आज आप लोगों को जो है इलेक्ट्रोस्टैट स्थिर वैद्युतिकी में आपको जो है तीसरा लेसन बताने जा रहा है धारिता और संधारित्र। धारिता और क्या? धारिता और संधारित्र के बारे में। तो धारिता और संधारित्र के बारे में मतलब कैपेसिटी एंड क्या कैपेसिटर के बारे में आप लोग को आज बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपेसिटी मतलब धारिता है क्या। तो धारिता में सबसे पहले हम जानेंगे धारिता किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। क्या कहता है? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। और धारिता को जो है, धारिता को C से सूचित करते हैं। धारिता को C से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो सबसे पहले धारिता के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि एक चालक है, उस पर प्लस चार्ज आवेश है। अगर इस आवेश का मान अगर Q है, इस चालक में अगर आवेश का मान Q है तो इसका विभव क्या होगा? V होगा। तो कहता है कि आवेश का जो मान जो होता है, आवेश का जो मान होता है वह धारिता के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी चालक में आवेश दिया गया है और इसमें आवेश का मान अगर Q है तो इसका जो विभव होगा वह क्या होगा? V होगा। एक बात इसमें जानेंगे कि आवेश का जो मान होगा वो विभव के क्या होगा? समानुपाती होगा। विभव के क्या होगा? समानुपाती होगा। यहां से डिफिनेशन यह कह रहा है कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। जैसे इसका यह चालक का जितना आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगा, इस चालक का जितना आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगा वही क्या कहलाएगा? धारिता कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? वही धारिता कहलाएगा। तो कितना क्षमता है देखते हैं। अगर इसमें आवेश ग्रहण करने का क्षमता अगर Q है तो इसका विभव क्या होगा? V होगा। जैसे हम मान लेते हैं एक आदमी है, वो 20 रोटी खाता है, उसका जो है 20 रोटी खाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर दूसरा दिन अगर जाएगा तो वह 500 रोटी खा जाएगा, ऐसा होगा? मतलब जितना उस आदमी का जो क्षमता होगा उतना ही वह रोटी खाएगा। इसी प्रकार से इसमें डिफिनेशन कहता है कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। मतलब जितना इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगा वही क्या कहलाएगा? धारिता कहलाएगा। जैसे एक मजदूर जो है अधिकतम जो है 100 किलो जो है माथा पर वजन उठाता है। कितना केजी? 100 केजी। ऐसा तो नहीं है कि अगर उसको अगर ज्यादा अगर 100 केजी अगर उठाता है तो ये एक थोड़ी पहाड़ उस पर मतलब जो है लोड कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो जितना ही उसका क्षमता होगा, उठाने का क्षमता होगा, उतना ही मजदूर उठाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है कि किसी चालक में जो है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, जितना इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगा वही चालक की क्या कहलाएगा? धारिता कहलाएगा। और धारिता को क्या से सूचित करते हैं? C से सूचित करते हैं। धारिता क्या से? C से। अब इसमें
अगर इसका आवेश का मान अगर Q है तो इसका विभव का मान क्या होगा, V होगा। इस स्थिति में जो है आवेश जो है V के क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर अगर Q यहाँ पर अगर आवेश के मान अगर बढ़ेगा तो विभव के भी मान बढ़ेगा, आवेश के मान अगर घटेगा विभव के भी मान घटेगा, आवेश अगर हंसेगा तो विभव भी क्या होगा, हंसेगा। ऐसा हो सकता है, समानुपाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q समानुपाती क्या है, V है। तो इसको जो है इक्वल के रूप में रखते हैं। यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, Q जो है जब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म के रूप में C हो जाएगा और यहाँ पर V के V है। कांस्टेंट टर्म के रूप में यहाँ पर C हो जाएगा, V के V है। अब इसको क्या करेंगे कि C को छोड़ देंगे, अब C क्या हो गया, C जो है धारिता हो गया। क्या हो गया, धारिता हो गया। C क्या हो गया, धारिता हो गया। या कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, धारिता हो गया। अब Na भी गुना में नीचे आएगा तो भागा में, तो Q बटे V बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो हम इसमें फार्मूला में भी हम कहेंगे कि C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V। इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसका जो है बीमा के बारे में चलेंगे। सबसे पहले इसमें जो है पहले जो है एसआई मात्रक के रूप में चल लेते हैं। तो इसका अब देखते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। अब धारिता का एसआई मात्रक, अब C के C है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका एसआई जो मात्रक होगा इसको बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट, या इसको इस प्रकार से कूलम पर वोल्ट या C V के पावर -1। इस प्रकार से अगर यहाँ पर घात अगर प्लस में ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में, तो CV के पावर -1। इतना को हम कहते हैं, CV के पावर -1 को कहते हैं फेराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फेराड कहते हैं, फेराड कहते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक मतलब लिख सकते हैं कि धारिता का एसआई मात्रक, धारिता का एसआई मात्रक कूलम पर वोल्ट, या इस प्रकार से भी, या इसको क्या कहेंगे, इसको फेराड भी कहेंगे। फेराड को क्या से, F से। फेराड को क्या बोलेंगे, फेराड को F से सूचित करेंगे। देख लेते हैं पूरा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है बाबू, थोड़ा सा कट रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लिख रहे हैं कि इसका जो मात्रक होगा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहीं पर लिख देंगे कि C है तो धारिता C का एसआई मात्रक क्या, धारिता C का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, कूलम पर वोल्ट या CV के पावर -1, या इतना को फेराड कहते हैं। तो इसका एसआई मात्रक जो होगा इस प्रकार से होगा, इसका एसआई मात्रक कूलम पर वोल्ट या फेराड होगा। फेराड को F से भी सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया। धारिता का क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया। धारिता का क्या हो गया, एसआई मात्रक। अब इसका जो है बीमा के रूप में निकालते हैं। धारिता की बीमा निकालते हैं। धारिता की बीमा निकालते हैं। तो धारिता की बीमा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आप लोग को हम बता दिया गया है। C बराबर Q बाई V, ठीक है। C बराबर Q बाई V, ठीक है।
तो C बराबर q बाई v हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आवेश के मान q है तो q छोड़ देंगे। अब v बराबर 10वां क्लास में वो फार्मूला पढ़ाए होंगे विभव में, v बराबर w बटे q एगो फार्मूला होता है। v बराबर विभव बराबर w बटे कितना q, तब v के स्थान पर w बटे क्या लिख देंगे, w बटे q लिख देंगे। अब इसको क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाला जिसके तसा नीचे वाला पलटेगा, ऊपर वाला जिसके तसा नीचे वाला पलटेगा, पलटेगा तो हो जाएगा q गुने q बटे कितना हो जाएगा, w हो जाएगा। q गुने q बटे क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। और आवेश में आप लोग पढ़े होंगे बाबू, आवेश में आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश का विमा, विमा क्या होता है, आवेश की विमा एक आवेश है तो आवेश की विमा AT होता है, ठीक है। आवेश की विमा AT होता है गुना यहाँ भी आवेश है तो क्या होगा, AT होगा। अब ये नीचे जो है वर्क है, कार्य है, नीचे जो है वर्क है, कार्य है। अब कार्य की बीमा होता है ml2 t के पावर -2 होता है, ml2 t के पावर -2 होता है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे इसको, अब बताओ, नीचे एकर घात प्लस में तो ऊपर लेके जाएंगे तब माइनस में। सबसे पहले ऊपर वाला के हल कर लेते हैं, तो एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो हो जाएगा a², t में t से गुना करेंगे तो हो जाएगा t² बटा नीचे वाला जस के तस छोड़ देंगे तब ml2 t के पावर -2 हो जाएगा। अब बारी बारी से सबको ऊपर लेके जाएंगे। अब देखेंगे m के घात न कुछ है तो +1 है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका घात l का घात देखेंगे, l का घात देखो प्लस में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो m के पावर -1 l के पावर -2। अब बताओ बाबू, t के घात पहले से 2 है और नीचे देखो, नीचे एगो -2 है, ये पहले से उपलब्ध है, एगो माइनस में नीचे वाला है तो नीचे वाला माइनस में है, तब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और एगो बचा हुआ है a², ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, m के पावर -1 l के पावर -2 और दोनों के जोड़ेंगे, आधार बराबर रहने पर गुना में घात आपस में क्या होता है, जुड़ता है, तो t के पावर 4 और a के पावर कितना 2, तो यही निकल गया किसका बीमा, यही हो गया धारिता की बीमा m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और a के पावर 2 होता है। इस प्रकार से इसका निकल गया। और एक बात हम जान लेंगे कि धारिता कौन सा राशि है, तो धारिता जो है अदिश राशि है। कौन सा राशि है, धारिता कौन राशि है, अदिश राशि है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो है क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कहता है कि गोल चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहता है कि गोल चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, मतलब सी के लिए व्यंजक प्राप्त करें। या इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, यह दिखाएं कि गोल चालक की धारिता, यह दिखाएं कि गोल चालक की क्या धारिता, यह दिखाएं कि गोल चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसकी त्रिज्या क्या होता है, समानुपाती होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, माना कि r त्रिज्या का एक गोल चालक है, माना कि r त्रिज्या का एक क्या है, गोल चालक है, माना कि r त्रिज्या का एक क्या है, गोल चालक है, जिसके केंद्र पर q आवेश स्थित है, जिसके केंद्र पर q आवेश क्या है, स्थित है। तो सबसे पहले चलेगा विद्युतीय विभव में बिंदु आवेश के कारण, सबसे पहले ध्यान देंगे, विद्युतीय विभव में बिंदु आवेश के कारण क्या कहता है उसके बारे में हम ध्यान देंगे। कहता है कि विद्युतीय विभव में
बिंदु आवेश के कारण, तब v बराबर बताया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने q बटे r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने q बटे कितना r। अब धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से क्या आप लोगों को बताया गया बाबू? धारिता के परिभाषा से C बराबर बताया गया है Q बाई V। धारिता के परिभाषा से बताया गया है कि C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V। देखेंगे Q के Q है, अब V बराबर दिले है, Q के Q है, अब V बराबर कितना दिले है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q बटे कितना R। अब ऊपर वाला जस के तसा नीचे वाला पलटेगा, तो क्या लिखेंगे? ऊपर वाला जस के तसा नीचे वाला पलटेगा, तो Q गुने R चल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने R चल गया ऊपर, और Q कहाँ रह गया? नीचे। Q से Q खत्म हो गया, तो Q से Q खत्म हो गया, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना R। तो एक यहां पर व्यंजक निकल जाएगा। देखेंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, इसका वैल्यू हम जानते हैं कि 1/9 गुने 10 के पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इतना को हम नियतांक भी कहते हैं, जो कांस्टेंट टर्म कहेंगे नियतांक कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इतना जो है कांस्टेंट टर्म के रूप में हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म के रूप में हो जाएगा इक्वल है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, और समानुपाती है क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C समानुपाती क्या? R हो जाएगा। तो आप लोग बाबू लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू बाबू।